आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बल्लौड़ के जैनित हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जी.के. शर्मा, जो एमडी मेडिसिन है, ने बड़ी बेबाकी से योग के फायदे गिनाए, योग का महत्व बताया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि योग अपनाने से पहले इंसान का सात्विक होना अति आवश्यक है। उन्होंने इस अवसर पर सभी शहरवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जैसा कि पूरी हमारे देश में और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, और उसी परिधि में आपसे सवाल करना चाहूँगा कुछ। जिस टाइप से योगा को पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है, उस पर क्या कहना कहेंगे आप? क्योंकि आज योगा हमारे देश की उपज थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में योगा का डंका बजा हुआ है। पूरी दुनिया में योगा को अपनाया जा रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। इससे ज़्यादा खुश होने की हमारे लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी है, जब वो ऐसा देखती है कि हम योग कर रहे हैं लेकिन बाकी लोग जिम जा रहे हैं, तो अपने अंदर ना एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स लाते हैं कि ये हम लोग योग कर रहे हैं, हम पुरानी विधि पे काम कर रहे हैं, पुराने हैं। जब इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे स्वीकृति दी जाती है, तो हम देखते हैं कि काफ़ी हमारे जो बच्चे होते हैं या देश के जो युवा हैं या सारे लोग कुछ ऐसी सोच रखते हैं जो चीज़ दूसरे देशों में अपनाई जाती है, उसको यहाँ पे अपनाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो उपज हमारे देश की क्यों ना हो। सोच तो ये गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी योगा को अगर फ़ायदा मिलता है तो अच्छी बात है। योगा को जो प्राचीन टाइम पे एक फिटनेस के रूप में देखा जाता था, और आज योगा को कुछ योग गुरु गंभीर रोगों में भी इसका दावा करते हैं कि इस चीज़ पे ये चीज़ हो सकती है, मतलब ये सोल्यूशन है उन लोगों का। उसमें कितना आप हेल्पफुल मानते हैं योगा को? गंभीर रोगों में कितने देशों में मानते हैं? योग पहले भी और आज भी लगभग एक ही जैसा है। योग में एक तो आसन होते हैं, दूसरे प्राणायाम होते हैं, और गंभीर बीमारियों में कोई बीमारी योग से सही हो जाएगी ऐसा तो कहना थोड़ा सा ज़्यादा है, अतिशयोक्ति है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये है कि आप निरोगी रह सकते हो अगर आप प्रॉपर योग करते हो। आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ती है, आपके हार्ट की ताकत बढ़ती है, आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है, आपको शक्ति मिलती है, आपकी सोचने की शक्ति तेज होती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको बीमारी हो गई है और वो बीमारी योग से ठीक हो जाएगी, ये तो फिर जो लोग ऐसा दावा करते हैं वही सिद्ध कर सकते हैं। जहाँ तक हमारी समझ है, योग बहुत अच्छा है, लेकिन एक स्वस्थ रहने के लिए अच्छा है, दिमागी तौर से भी और शारीरिक तौर से भी। आपका मानना है कि सपोर्टिव के तौर पे योगा हाँ सही है? सपोर्टिव, सबसे अच्छा सपोर्टिव ट्रीटमेंट योगा है। बाकी कोई एक्सरसाइज इतना अच्छी नहीं है जितना योगा हमारे शरीर को फ़ायदा करता है। क्या आप ऐसा तो नहीं मानते कि भविष्य में योग चिकित्सा जो है और एलोपैथ चिकित्सा एक दूसरे के लिए खतरा बनेंगे या चैलेंज बनेंगे? योग चिकित्सा या योग करना या एलोपैथी, ये सब आपस में पूरक है। ये सारे ही डेवलप होने चाहिए, जितना जो विकसित हो सकता है विकसित होना चाहिए, क्योंकि हर बीमारी में और हर शरीर में अलग अलग चीज़ों का फ़ायदा होता है। कोई भी एक चीज़ हर जगह फ़ायदा नहीं करती। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एलोपैथी के काबू की नहीं हैं, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आयुर्वेद से भी कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो ये आपस में पूरक हैं। इनको जितना पूरक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और जितना दोनों के बारे में जितना ज़्यादा ज्ञान बढ़ जाएगा समाज को और विशेषज्ञों को, उतना ही अच्छा है। और आपस में प्रतिद्वंदी तो कभी हो भी नहीं सकते, क्योंकि दोनों को जब साथ में यूज़ किया जाता है, जो रिजल्ट आते हैं, जो परिणाम आते हैं, वो अकेले में तो कभी दोनों में से किसी के भी परिणाम पूरे नहीं आ पाएंगे कि लोग उसी से ठीक हो जाएं। तो आज के दिन आप जनसाधारण को, आम जनता को, विश्व को, हमारे देश को क्या संदेश देना चाहिए? आज के दिन यही संदेश है कि अपने आप को पहले तो स्वस्थ रखो। स्वस्थ रखने के लिए जितने भी तरीके हैं वो सारे लगाओ। उसमें योग अपने आप में ही सबसे अच्छा तरीका है, और बाकी उसके साथ साथ आपको खान पान भी, आपको सारी चीज़ें ही पूरी तरह से ही अपना आचार विचार व्यवहार सारी चीज़ें ही सही करने की ज़रूरत है। केवल अकेला योग करो, रात में आप देर रात तक शराब पियो, पिज़्ज़ा बर्गर खाओ, सुबह योग करो, वो भी नहीं हो पाएगा। ये योग करने वाले की जो सोच है ना, वो बहुत सात्विक होनी चाहिए। अगर आपकी सोच तामसिक है तो आप नहीं, योग में आपका मन ही नहीं लगेगा। योग में मन लगाना है तो आपको जो है तामसिक और राजसी दोनों को छोड़ के सात्विक की तरफ जाना पड़ेगा। खान पान में भी, रहन सहन में भी, सोच विचार में।